No, 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 no. मार मार इसे मार मार अरे बेवकूफ कौन बच्चे मेरा फोन खराब कर दिया गलत पढ़ने पड़ गई से तो कोई और होती ना कौन उठा जोर का झटका है जोरों से लगा। सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे कोरियन ड्रामा के बारे में जो रिच बॉय और पुअर गर्ल के कॉन्सेप्ट पर बनी है। यानी कि इसमें जो हमारा बॉय होता है वो काफी अमीर होता है और इसमें जो गर्ल होती है वो काफी गरीब होती है। गाइस, ये सभी ड्रामाज एक से बढ़कर एक हैं और मोस्ट ऑफ द ड्रामाज हिंदी में ही अवेलेबल हैं। और जो ड्रामाज हिंदी में नहीं है मैं उनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी भी ड्रामाज है जिन्हें आपने गलती से मिस कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सो लिस्ट में नंबर 10 पे है शी वाज प्रेटी। शी वाज प्रेटी 2015 में एक रोम कॉम ड्रामा है जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो ये स्टोरी है दो लोगों की जो काफी अरसे बाद एक कंपनी में दोबारा मिलते हैं। एक तरफ है हमारी फीमेल लीड हे बिन जो बचपन में काफी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन उसकी फैमिली की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है जिससे वो काफी ज्यादा मेहनत करती है और अपनी ब्यूटी खो देती है। वहीं दूसरी तरफ है हमारा मेल लीड संग जू जो बचपन में काफी ज्यादा मोटा हुआ करता था, लेकिन वो काफी ज्यादा मेहनत करके सक्सेसफुल और हैंडसम हो जाता है। फिर एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं दोबारा मिलने का, लेकिन जब ये दोबारा मिलते हैं तो संग जू से पहचान ही नहीं पाता। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड हैं जिसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 60 मिनट की रखी गई है। नंबर 9 पे आता है रिच मैन। रिच मैन 2018 में एक रोम कॉम ड्रामा है जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो ये स्टोरी है हमारे मेल लीड की जो काफी कम एज में काफी अमीर और फेमस हो जाता है, लेकिन उसे बचपन से ही एक बीमारी होती है जिससे वो किसी का भी चेहरा याद नहीं रख पाता। इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है। फिर उसकी मुलाकात होती है किम बोरा से जो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो बहुत ही साफ मेमोरी होती है जो किसी का भी चेहरा मिनटों में ही याद कर लेती है। तो अब ये दोनों कैसे मिलते हैं और इन दोनों के बीच कौन कौन सी चीजें होती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड जिसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 1 घंटे और 5 मिनट की रखी गई है। नंबर 8 पे आता है माई सीक्रेट रोमांस। माई सीक्रेट रोमांस 2017 में एक रोम कॉम ड्रामा है जिसको IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो ये स्टोरी है हमारी फीमेल लीड की जो एक बार बस में सफर कर रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड से होती है। दोनों धीरे धीरे काफी करीब आ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन हमारी फीमेल लीड उसे छोड़कर चली जाती है। फिर एक दिन जब वो एक कंपनी में जॉब के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वही उस कंपनी का बॉस है। फिर वो उसे भूलने का नाटक करती है। तो अब आगे इस ड्रामे के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 15 एपिसोड हैं जिसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 60 मिनट की रखी गई है। नंबर 7 पे है सिंड्रेला एंड द फोर नाइट्स। सिंड्रेला एंड द फोर नाइट्स 2016 में एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो ये स्टोरी है एक लड़की जिसका नाम होता है यूनहा। यूनहा एक गरीब लड़की होती है जो अलग अलग जगहों पर जाकर पार्ट टाइम जॉब्स करती है ताकि वो अपना स्कूल फीस पे कर सके। वहीं हमें 3 और भाइयों की स्टोरी दिखाई जाती है जिनकी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती, यानी एक अमीर बाप के 3 बिगड़े बच्चे। एक दिन उनके फादर की मुलाकात यूनहा से होती है और उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यही वो लड़की है जो उन्हें बदल सकती है। इसलिए वो उसे ऑफर देते हैं कि अगर तुमने इन तीनों को बदल दिया तो मैं तुम्हारा स्कूल फीस भर दूंगा। तो अब आगे यूनहा क्या करती है, क्या वो इन तीनों को बदल पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड हैं जिसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 60 मिनट की रखी गई है। नंबर 6 पे है द हायर्स। द हायर्स 2013 में एक कॉमेडी रोमांस हाई स्कूल ड्रामा है जिसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो ये स्टोरी है एक और गरीब लड़की की जिसकी माँ किम टेन के घर में नौकरानी होती है। किम टेन एक अमीर फैमिली से होता है जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा होता है। फिर वो कोरिया जाता है और दोनों का एडमिशन सेम स्कूल में हो जाता है, जिससे धीरे धीरे किम टेन हमारी फीमेल लीड के प्यार में पड़ जाता है। लेकिन स्टोरी तो इतनी सिंपल चलने वाली थी नहीं, इसलिए इसमें हमारा एक सेकंड लीड भी है जो आगे चलकर सिंड्रोम बनने वाला है, क्योंकि वो हमारे मेल लीड का भाई होता है और वो भी उस लड़की को पसंद करता है, यानी कि भाई भाई नहीं रहा। तो अगर आप एक लव ट्रायंगल टाइप के ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामे को भी देख सकते हैं। इसमें टोटल 20 एपिसोड हैं जिसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 60 मिनट की रखी गई है।
सो नंबर 5 पे आता है मेमोरीज ऑफ अलहम्ब्रा। मेमोरीज ऑफ अलहम्ब्रा 2018 में एक्शन थ्रिलर रोमांस साइ-फाई ड्रामा है। तो ये स्टोरी शुरू होती है स्पेन के बार्सिलोना से, जहाँ एक आदमी एक गेम बनाता है और हमारा मेन लीड एक गेम डेवलपर होता है और वो उस गेम को खरीदना चाहता है, इसलिए वो स्पेन जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो उस गेम को खेलता है, क्योंकि उस गेम में एक बग होता है जिससे चीजें न सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में बल्कि रियल वर्ल्ड में भी चीजें बदल जाती है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और वो इन सभी चीजों को कैसे ठीक करता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड हैं, जिसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 1 घंटे और 10 मिनट की रखी गई है। नंबर 4 पे आता है ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी 2020 में आई कॉमेडी रोमांस यूथ और हाई स्कूल ड्रामा है, जिसको IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। तो ये स्टोरी एक हाई स्कूल गर्ल की जो यूट्यूब से मेकअप सीखती है और खुद को एक ब्यूटीफुल गर्ल में कन्वर्ट कर देती है, जिससे उसके स्कूल के सभी लड़के उसके ऊपर फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ली सू हो उसे बिना मेकअप के देख लेता है और वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। इसके बाद वांग सू जिन की एंट्री होती है, जिसके बाद ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामे के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारे लोग ऑलरेडी इस ड्रामे के बारे में जानते हैं। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं, जिसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 1 घंटे और 15 मिनट की रखी गई है। सो नंबर 3 पे आता है आई एम नॉट ए रोबोट। आई एम नॉट ए रोबोट 2017 में आई कॉमेडी रोमांस साइ-फाई ड्रामा है, जिसको IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। तो ये स्टोरी है एक और अमीर लड़के की मिनिक्यू की, जिसे एक अजीब तरह की एलर्जी होती है, जिससे वो जब भी किसी इंसान को छूता है तो उसके शरीर पर रेसेस आ जाती हैं। इसलिए वो अकेला रहता है, गेम खेलता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। फिर वो एक दिन अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक फीमेल रोबोट को ऑर्डर करता है, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से उसके पास एक रोबोट जैसी दिखने वाली एक लड़की डिलीवर हो जाती है, जिससे की मिनिक्यू को प्यार हो जाता है। तो अब आगे इस ड्रामे के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 32 एपिसोड हैं, जिसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 35 मिनट की रखी गई है। नंबर 2 पे आता है कॉफी प्रिंस। कॉफी प्रिंस 2007 में आई एक फूड कॉमेडी रोमांस ड्रामा है, जिसको IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। तो यह स्टोरी है एक और अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, जिसका नाम होता है चोई हांग यूल, जिसे हम गोब्लिन ड्रामे में देख चुके हैं। तो हांग यूल को अपने फैमिली बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए उसकी दादी एक बंद कॉफी शॉप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बोलती है। हांग यूल उस कॉफी शॉप को दोबारा से शुरू करता है और काफी सारे लड़कों को काम पर भी रखता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसमें से एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है, जिसे वो लड़का समझ रहा था। गाइस, भले इस ड्रामे को रिलीज हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी उतनी ही है जितनी उस समय थी। तो अगर आपने इस ड्रामे को गलती से मिस कर दिया था तो जाकर इस ड्रामे को एक बार जरूर देखना। इसमें टोटल 17 एपिसोड हैं और इसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 60 मिनट की रखी गई है। सो लिस्ट में नंबर 1 पे आता है स्ट्रॉन्ग गर्ल डू बॉन्ग सू। ये 2017 में आई क्राइम थ्रिलर एक्शन फैंटेसी ड्रामा है, जिसको IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। तो ये स्टोरी है एक लड़की डू बॉन्ग सू की, जो एक सुपर पावर के साथ पैदा होती है। उसका सपना होता है गेम डिजाइनर बनना। एक दिन वो एक फाइट के दौरान हमारे मेन लीड मिन ह्यूक से मिलती है, जो एक गेमिंग कंपनी का CEO होता है। मिन ह्यूक उसके फाइट को देखकर उसे बॉडीगार्ड की नौकरी पर रख लेता है, लेकिन आगे चलकर वो उसके प्यार में पड़ जाता है। तो आगे चलकर इस ड्रामे के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 17 एपिसोड हैं, जिसके हर एक एपिसोड की रनिंग टाइम 1 घंटे और 7 मिनट के आसपास रखी गई है। तो गाइस, इनमें से कौन सा ड्रामा आपने मिस कर दिया था और इनमें से कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।